नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत रे है और यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2021 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 50 हासिल की है। तो मैं आप लोगों के साथ मेंस आंसर राइटिंग और वैल्यू एडिशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ, मेरा इनपुट्स देना चाहता हूँ। देखिए, मेरा पहले 2 अटेम्प्ट में मेरा मेंस का प्रिपरेशन बिल्कुल था नहीं। मुझे मेंस को मैं इतना इंपॉर्टेंस देता था नहीं। मेरे 3rd अटेम्प्ट में मैंने मेंस के लिए मेहनत किया था और 4th अटेम्प्ट में मैंने बहुत मेहनत किया था फॉर मेंस आंसर राइटिंग। तो मैं ऑप्शनल छोड़ के सिर्फ जीएस और एसए का जो मेंस आंसर राइटिंग है उस पर डिस्कस करना चाहता हूँ। तो मेरा अप्रोच थोड़ा अनकन्वेंशनल था। नहीं, उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि व्हेन शुड यू स्टार्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। देखिए, मेरा हमेशा प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेटेड अप्रोच था। मैं जब प्रीलिम्स का तैयारी करता था साथ साथ में मेंस का तैयारी भी करता था, लेकिन प्रीलिम्स से 2 महीने पहले आई यूज टू गेट इनटू द प्रीलिम्स मोड कि सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में सॉल्व करूंगा। तो आई थिंक दैट वन कैन स्टार्ट मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ हिज प्रिपरेशन और हर प्रिपरेशन, बिकॉज ये एक ऐसा चीज़ है जिसका नैक बिल्डअप करने में, टू गेट द फील ऑफ द मेंस आंसर राइटिंग, यू नीड अ लिटिल टाइम and you can start with basic answer writing or join a paid course on the internet or of some institute where they teach you answer writing from basics. I did not do any of that because I come from the ICSE background, so answer writing cogent, clear, very well presented answers, something came, आई वॉज कम्फर्टेबल, तो ये मैं कह सकता हूँ। तो बट ये ऑप्शंस आपके पास एग्जिस्ट करता है टू ब्रश अप ऑन आंसर राइटिंग फ्रॉम द बेसिक्स, बिकॉज यूपीएससी आंसर राइटिंग रिक्वायर्स अ बेसिक, आई मीन डिफरेंट अप्रोच from what we think as answers. You need to be very simple in your presentation. साथ साथ आपको ज़्यादा फ्लावरी लैंग्वेज नहीं लिखना है, प्रेजेंटेशन अच्छा करे तो अच्छा है। तो मैं जो कह रहा था कि मेरा एक अप्रोच काफ़ी अनकन्वेंशनल था, इन द सेंस कि मैं इंटरनेट से किसी बंदे का आंसर स्क्रिप्ट उठा लेता था, मतलब नॉट नेसेसरीली अ टॉपर, उसका प्रिंट आंसर कॉपी एक किसी जीएस का 50 पन्ने का निकाल लिया, उसको प्रिंट कर लिया और उसको मैं चेक करता था, इन्विजिलेट करता था, इवेल्युएट करता था, ये देखने के लिए कि व्हाट आर द थॉट्स एंड इमोशंस दैट आर गोइंग थ्रू माई माइंड। तो मैंने ये, बिकॉज आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड हाउ इन्विजिलेटर फील्स of correcting the UPSC answer script. So what I found was that एक अगर क्वेश्चन पूछा जाए और you are not coming to the point very early, तो I used to get irritated and angry कि this guy is beating around the bush. तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेंस में वी नीड टू कम टू द पॉइंट अर्ली ऑन। प्रेजेंटेशन जिसका अच्छा है, ऑब्वियसली इट विल गिव अ गुड इंप्रेशन, क्योंकि ऐसे सोचिए ना, एक इन्विजिलेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्टिंग हंड्रेड्स ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। सो मतलब ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन बींग, शी इज़ ऑल्सो ह्यूमन बींग, दे हैव देयर ओन बायसेस, ओन बोर्डम, एवरीथिंग। सो यू बेसिक हमें ये करना है कि हमें इन्विजिलेटर के लिए ईजी कर देना है आंसर our presentation so that it becomes easy for him or her to evaluate. How do we do that? By writing good introductions, conclusions, by writing headings, by writing it in points, underlining the points. So these are some value additions that I have done. Also for the various GS papers, there are specific value additions that can be done. जैसे कि GS4 में विच इज़ एथिक्स पेपर, व्हाट आई हैड डन इज़ मैं इम्पॉर्टेंट जो पर्सनालिटीज़ थे उनका कोई एथिकल वर्क मैं नोट कर लिया था। किसी एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब आईएएस ऑफिसर्स जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनका मैं एक लिस्ट बना लिया था। तो जैसे प्रशांत नायर ऑफ कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने बीच क्लीनिंग में एक सोशल ड्राइव ऑर्गेनाइज किया था कॉल्ड तेरे मेरे बीच में, और फ्यू ईयर्स बैक दैट बिकेम अ वेरी सक्सेसफुल वन। तो ऐसे चीज़ें मैं मेमोराइज कर लेता था और इसको मैं लिबरली यूज़ करता था अपने आंसर्स में। सम कैची लाइंस, सम कैची कोटेशंस, दीज थिंग्स कैन कम इन यूजफुल एथिक्स में। एथिक्स में सेक्शन बी इज़ ऑल अबाउट राइटिंग इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, वेरी सिंपल लैंग्वेज। मैं इंट्रोडक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस स्टडीज़ में मेमोराइज कर लिया था। जैसे कि मेडिकल प्रोफेशन के बारे में कोई भी एथिकल डायलेमा हो तो मेरा इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट फिक्स था कि द पीपल ऑफ मेडिकल प्रोफेशन आर ड्रिवन बाय द प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल ट्रायज एंड हिपोक्रेटिक ओथ। सो इन कोविड टाइम्स और इन रिसेंट टाइम्स सच प्रिंसिपल्स हैव कम अंडर स्ट्रेन। That was my मतलब standard introduction and that I have used in 2021 मेंस as well, क्योंकि एक क्वेश्चन था मेडिकल प्रोफेशन का।
सेक्शन ए में जैसे देर आर क्लियर टर्म्स राइट, जो मैं अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर लेता था एंड मैं उसका एक दो एग्जाम्पल याद कर लेता था. बेसिकली GS4 इज़ अ सिंपल पेपर, डू नॉट अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड. आंसर राइटिंग पे ध्यान दीजिए, वैल्यू एडिशन पे ध्यान दीजिए, डायग्राम्स, ब्लॉक डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ऐसे ऐसे चीज़ें विच विल गिव अ गुड इंप्रेशन, गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स. सिमिलर फॉर GS3 में although my marks were the least in GS3, only 77, but some things that worked for me is कोई important committee जिसने कुछ अच्छा बोला हो किसी उसके बारे में, जैसे फार्मास्यूटिकल के लिए कटोच कमिटी था, या फिर रंगराजन कमिटी फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. तो ऑल दिस थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. इसका आप लिस्ट बना लीजिए, दिस विल बी अ वैल्यू एडिशंस एंड लिबरली आप इसको नोट कर लीजिए. फिर GS2 में आते हैं. GS2 में आर्टिकल्स आप याद कर लीजिए टू राइट इंट्रोडक्शंस इन पॉलिटी. फिर स्टैटिस्टिक्स याद कर लीजिए, पेंडेंसी के कुछ स्टैटिस्टिक्स याद कर लीजिए, जुडिशियरी में काम आएगा. देन फॉर IR एक कंट्रीज़ का कुछ, हर एक कंट्री का कुछ इंट्रोडक्शन याद कर लीजिए, या फिर कुछ थीम्स बेस्ड इंट्रोडक्शंस, कंक्लूजन्स याद कर लीजिए. ऑल दीज थिंग्स आर. तो हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है कॉल्ड अभिजीत रे AIR50 UPSC CSE 2021. उसमें मैंने प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का सारा नोट्स, एवरीथिंग, स्ट्रेटजी A to Z मैं उधर डालूंगा. प्रीलिम्स का मैं डाल चुका हूँ क्योंकि आई एम ट्रैवलिंग राइट नाउ, सो मेंस का मैं कुछ दिन में डाल दूंगा. टुडे इज़ आई थिंक द 12th of June. मैं इन फ्यू डेज में आई विल पुट इट ऑन. इंटरव्यू के लिए ऑल्सो आई पुट इट ऑन एज एंड व्हेन द टाइम्स कम्स. तो ऑल दीज वैल्यू एडिशन थिंग्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम गोइंग टू पुट अप माई नोट्स. तो हाँ, GS2 का ऐसे हो गया. GS1 का आप आर्ट एंड कल्चर में थीम्स बेस्ड इंट्रोडक्शंस, कंक्लूजन्स याद कर सकते हैं, डायग्राम्स ऑफ टेम्पल्स याद कर सकते हैं. ज्योग्राफी अगेन इज़ अ टेक्निकल सॉर्ट ऑफ अ सब्जेक्ट, तो उसमें आप टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा. फॉर एग्जाम्पल, आप रेन ना लिख के प्रेसिपिटेशन लिखिए, या फिर टेक्निकल डायग्राम्स, नॉट प्रिसाइज बट टेक्निकली करेक्ट. मतलब सियाल सीमा जो लेयर्स होता है, आप सीमा को ऊपर नहीं दे सकते, सियाल ऊपर है, उसके नीचे सीमा है. तो दीज आर सम टेक्निकल करेक्टनेस टॉपिक्स जो मैं कह रहा था. तो ऐसे करके आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं. एंड द पॉइंट इन वैल्यू एडिशन इज टू थिंग्स, इट सेट्स योर आंसर अपार्ट फ्रॉम अदर पीपल, एंड सेकेंडली अगर आप क्वेश्चन पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आ जाए तो आप इट विल एक्ट एज अ सेफ्टी नेट अगेंस्ट वेरी लेस मार्क्स. मे बी मेरा 77, 75, 74 भी जा सकता था अगर ये वैल्यू एडिशंस नहीं होता. एक तो ये, दूसरा चीज़ ये है कि आप इंडिया मैप और वर्ल्ड मैप को 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स में बनाना सीख लीजिए, ये बहुत काम आता है. GS1 पेपर में मेरे 112 या 113 मार्क्स थे इस बार. एंड आपको पता है 3-4 क्वेश्चंस वर लिटिल ट्रिकी और आंसर्स नहीं पता थे, तो उसमें जनरल आंसर रादर देन ब्लफिंग एक लिख सकते हैं. और आप यू कैन add value by these value additions. जैसे I had used 10 maps of India and 4 world maps in my GS1 paper टोटल में, तो मेरे मार्क्स भी अच्छे आए थे. तो प्रेजेंटेशन मैटर्स, वैल्यू एडिशन मैटर्स, मेकिंग इट ईजी फॉर द इन्विजिलेटर मैटर्स, बिकॉज दिस इज एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम कंडक्टेड बाई ह्यूमन्स एंड गिवन बाई ह्यूमन्स एज वेल. तो ये अप्रोच मेरा था, मेरा थोड़ा अनकन्वेंशनल अप्रोच था. ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम एक टारगेटेड अप्रोच में आगे बढ़ना चाहिए. जैसे कि आपके माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप ये एग्ज़ाम क्यों देना चाहते हैं. अगर ये क्लियर हो तो दैट विल एक्ट एज अ मोटिवेशन फॉर यू. तो पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए. एंड सेकेंडली, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप ये एग्ज़ाम देंगे, तो यू शुड मूव अवे फ्रॉम एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट कम्स इन द वे of hindering your preparation. For example, social media, for example, negative influence in your life, that may be people, that may be events, that may be some social media presence. तो ये सब आप धीरे धीरे कम कर लीजिए. कोई radical change आपके लाइफ में मत लाइएगा in your preparation time. For example, if you are single, don't become committed, or if you are committed, don't become single during your preparation time. ये आपको help नहीं करेगा. एंड मैं तो यही कहूँगा कि ऑलवेज स्टे इंस्पायर्ड, स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव. पॉजिटिव अप्रोच रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए. सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छे से चूज़ कर लेना इंपॉर्टेंट है. चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली. choose people who will be able to look after you when you have the lows in your life, and be grateful to everyone, to your parents, to the people who are always
helping you. And even if you clear this exam with flying colors, don't ever forget the contributions that I mean everyone has made in this long journey, क्योंकि ये journey ही ऐसा है, there are small steps which many people push you towards. So मैं तो यही कहूँगा कि stay positive, stay focused and be driven, because hard work और smart work का कोई alternative है नहीं इस एग्ज़ाम में, and only motivation and drive will take you forward. I hope all of you can stay positive and come out of this exam soon and come out with flying colors. And please stay subscribed to my Telegram channel. It's completely free of cost. I have no monetary gain or anything from that. It's just I want to be as democratic as possible and share my notes and strategies so that it can benefit maximum people. तो आप उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वहाँ पे मेरे नोट्स का 1-2 दिन में मैं डाल देता हूँ उधर, एंड आई होप वहाँ से आपको बेनिफिट हो जाए.